अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा रचित है। इस ग्रंथ में राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय, विद्या, राजनीति आदि विभिन्न विषयों पर विचार किया गया है। तो आज हम कौटिल्य अर्थशास्त्र की कुछ मुख्य विषय को परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, कौटिल्य अर्थशास्त्र की विषय विभाजन किस प्रकार का है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है, 150 अध्याय है, 180 प्रकरण है और 6000 श्लोक है। पंद्रह अधिकरणों के नाम देखेंगे। विनयाधिकारिक, अध्यक्ष प्रचारम, धर्मस्थीय, कंटकशोधनम, योगवृत्त, मंडलयोनि, षाड्गुण्यम, व्यसनाधिकारिक, अभियास्यत्कर्म, सांग्रामिक, संघवृत्त, आबलियासम, दुर्गलंभोपाय, औपनिषद, तंत्रयुक्ति। उसके बाद विनयाधिकारिक जो पहला अधिकरण है उसके अंदर कुछ विषय वर्णन है। तो पहला विषय है विद्या समुदेश। विद्या समुदेश में चार प्रकार की विद्या के विषय में वर्णन किया गया है। अन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति। मानवाः अर्थात मनु संप्रदाय के आचार्यों ने 3 विद्या को मानते हैं। पहले हम पढ़े कि विद्या 4 प्रकार की है, अन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति। इसमें से मनु संप्रदाय के आचार्यों ने केवल 3 विद्या को मानते हैं, त्रयी, वार्ता और दंडनीति। अन्वीक्षकी को नहीं मानते हैं। बृहस्पत्या आचार्य बृहस्पति के अनुयायी 2 विद्या को मानते हैं, वार्ता और दंडनीति। अन्वीक्षकी और त्रयी को मानते नहीं थे। उसके बाद औशनसाः। औशनसा शुक्राचार्य के अन्य नाम है। शुक्राचार्य के अनुयायी केवल 1 विद्या को मानते हैं, वो है दंडनीति। उसके बाद कौटिल्य। कौटिल्य ने इन चारों विद्याओं को मानते हैं, अन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता, दंडनीति। ये 4 को कौटिल्य मानते हैं। उसके बाद गूढ़ पुरुषोत्पत्ति में 5 प्रकार के गुप्तचर के विषय में वर्णन किया गया है। देखेंगे 5 प्रकार के गुप्तचर कौन है। कापटिक, उदास्तित, गृहपतिक, वैदेहिक और तापस। अन्य 4 प्रकार के गुप्तचर क्षत्रिय, तीक्ष्ण, रसद और भिक्षुकी। तो ये कुल मिलाकर 9 प्रकार के गुप्तचर हो गए। कापटिक, उदास्तित, गृहपतिक, वैदेहिक, तापस और क्षत्रिय, रसद, तीक्ष्ण और भिक्षुकी। उसके बाद 4 प्रकार से अमात्यों की परीक्षा होती है। धर्मपदा, अर्थपदा, कामोपदा, भयपदा। ये 4 प्रकार से अमात्यों की परीक्षा की जाती है। उसके बाद उनकी अमात्यों की नियुक्ति होती है। कृत्य 4 प्रकार के होते हैं। क्रुद्ध वर्ग, भीत वर्ग, मानी वर्ग, लुब्ध वर्ग। दूत 3 प्रकार के होते हैं, निसृष्टार्थ, परिमितार्थ और शासनाहार। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।